आज की इस वीडियो में हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी कहानी बताएंगे, जिससे आपको भी ये एहसास हो जाएगा कि कितना कुछ है जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को भी इंसानी इंटेलिजेंस दी जा सके, या फिर यूं कहें कि उनके दिमाग को इतना तेज कर दिया जाए कि वो इंसानों की तरह ही काम करने, सोचने, समझने, यहाँ तक कि फैसले लेने में भी सक्षम हो। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इंसानी दिमाग किसी भी प्रॉब्लम को पहले समझता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर ये डिसाइड करता है कि क्या करना सही होगा, और फिर फाइनली उसे सॉल्व करने का प्रोसेस पूरा करता है। उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मशीनों को इंसानों की दिमाग की खूबियां दी जाती हैं, जिससे वो बेहतर तरीके से काम कर सके। अब दोस्तों, ये तो हो गई एआई की बात। आइए अब जानते हैं कि ये असलियत में काम करती कैसे है। अब कोई भी कंप्यूटर हो, उसे इंसानी दिमाग की तरह काम करवाने के लिए 3 तरह के प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें सबसे पहला प्रोसेस है लर्निंग, जिसमें मशीनों की मेमोरी में इंफॉर्मेशन डाली जाती है। इनसे वो कुछ रूल्स सीखते हैं, जिससे वो उन रूल्स का पालन करके किसी दी हुई कमांड को पूरा करती हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए अगर किसी बच्चे को सिखाना है कि अपने जूते के फीते कैसे बांधते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले उस बच्चे के दिमाग में फीते बांधने के स्टेप्स डाले जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे अपने आप उन्हें बांधने की कोशिश करता है और 1-2 बार ट्राई करने के बाद उसे सही से कर भी लेता है। दोस्तों, ठीक ऐसा ही कंप्यूटर्स के साथ भी किया जाता है। इसमें दूसरा प्रोसेस होता है रीजनिंग का। अब इसमें क्या होता है कि मशीनों को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो उन बनाए गए रूल्स को फॉलो करे और उसके बाद डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ आगे बढ़े, जिससे कि उन्हें अप्रोक्सीमेट या फिर एक डेफिनेट कंक्लूजन मिल सके। जैसा कि हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल के केस में बच्चे को बता दिया जाए कि फीते बांधने से उसके जूते टाइट रहेंगे और वो गिरेगा नहीं, तो अगली बार वो फीते बांधते समय ये ध्यान रखेगा कि वो फीते लूज न रह जाए। इसी तरह मशीन को भी अपने रूल्स फॉलो करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि रिजल्ट वही आए जो उनके अंदर फीड किया गया है। अब तीसरा प्रोसेस है सेल्फ करेक्शन, जिसमें अगर गलती हो जाए तो उसे ऑल्टरनेट तरीके से सही कैसे किया जाए और एंड रिजल्ट की तरफ वापस कैसे पहुंचा जाए। अब जैसे कि अगर उसी बच्चे ने नए जूते खरीदे जिसमें एक तरफ का फीता बड़ा और दूसरी तरफ का छोटा है, वो कैसे बड़े छोटे फीते को बांधकर अपना जूता टाइट करता है, यही ट्रेनिंग एआई के प्रोसेस नंबर 3 का हिस्सा है। दोस्तों, बता दें कि एआई सिर्फ और सिर्फ डेटा पर काम करती है, क्योंकि जैसा कि हमने जाना कि एक मशीन इन तीनों प्रोसेसेस के जरिए ही चीजें सीखती है, और इनमें भी जो तीसरा प्रोसेस है यानी कि सेल्फ करेक्शन, वही इसमें मेन है, क्योंकि उसी के चलते ये एआई इंसानों की तरह रैशनल डिसीजन ले पाती है। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप अभी गूगल पर कुछ सर्च कीजिए। अब आपने जो भी सर्च किया होगा उसमें सबसे ऊपर आप सबसे ज्यादा लुभावनी चीज देखेंगे और जिसे आप तुरंत क्लिक भी कर देंगे। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गूगल की एआई आपके डेटा का इस्तेमाल करती है और उसे पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। इसी डेटा का इस्तेमाल करके वो आपके लिए बेस्ट वेबसाइट्स या फिर बेस्ट शॉपिंग की डील्स लेकर आता है। वैसे बता दें कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट्स भी कुछ इसी तरह से काम करती हैं। और आपने भी देखा होगा कि जब भी आप इंस्टाग्राम पर किसी पोस्ट को लाइक करते हैं तो आपको अगली पोस्ट भी वैसी ही दिखती है। उसके बाद अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो उसके बाद के सजेशंस भी आपको वैसे ही लोगों के मिलते हैं। यहाँ तक कि अगर आपने कोई रील सिर्फ देखी है, उस पर कोई लाइक और कमेंट भी नहीं किया, तो भी आपको उसी तरह की रील्स दिखने लगेंगी। अब दोस्तों, ये सब मुमकिन हो पाता है क्योंकि बैकएंड पर एआई काम कर रहा है, जहाँ उसे डेटा कलेक्शन के साथ साथ डेटा को एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करके एंड रिजल्ट देने के लिए प्रोग्राम किया गया है। अगर एआई में इंस्ट्रक्शंस के जरिए ये सोचने और समझने की शक्ति नहीं डाली जाती कि आपको क्या पसंद आएगा और क्या नहीं, तो वो ये सब कभी नहीं कर पाता। अब एआई के अच्छे रिजल्ट देने का भी एक फॉर्मूला है, और वो है ज्यादा से ज्यादा डेटा का कलेक्शन। मतलब आपके दिन की हर जरूरत को समझना, उसे स्टोर करना, उसे एनालाइज करना और फिर एल्गोरिदम के हिसाब से उस पर काम करना। जितना ज्यादा डेटा एआई के पास होगा वो उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। ये कुछ ठीक इंसानी दिमाग की तरह ही काम करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप नॉलेज इकट्ठी करते हैं उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सुलझा पाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि आपका जो दिमाग है वो एआई से कई लाख गुना ज्यादा तेज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने दिमाग को वही डेटा देते हैं जो हमारे ही द्वारा बनाया गया एआई हमें देता है। तो हम ये मान सकते हैं कि हम अपने ही एक आविष्कार के गुलाम बनते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कैसे हुई थी।
अब आप सोचते होंगे कि एआई बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन बता दें कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में शुरू हो गई थी, लेकिन इसे असली पहचान 1970 में मिली। दरअसल पूरी दुनिया को एआई के बारे में पहली बार जॉन मैकार्थी ने साल 1956 में बताया था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, मगर उस वक्त किसी ने भी इस तकनीक पर ध्यान नहीं दिया और सबने सोचा कि ये एक टाइम वेस्ट है। लेकिन फिर जापान ने इस फील्ड में पहल की और साल 1981 में 5th जनरेशन नाम की एक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट के लिए 10 इयर्स प्रोग्राम को रखा गया। बाद में ब्रिटेन ने भी इसमें एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भी स्पिरिट नाम से एक प्रोग्राम की शुरुआत की। फिर साल 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लागू होने वाली हाई एंड टेक्निक्स जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को डेवलप करने के लिए माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूनियन की स्थापना की। और फिर धीरे धीरे ये इंडस्ट्री एक पेड़ की तरह बड़ी होती गई और अब तो ऑटोमेशन से लेकर एक्चुअल रोबोट्स तक सभी चीजें इसके अंदर आ चुकी हैं। और इसकी मदद से बढ़ने वाली स्पीड, साइज और वैरायटी ऑफ डाटा को हैंडल करने की कैपेसिटी के कारण दुनिया की ज्यादातर कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहती हैं। अब आइए जानते हैं एक जरूरी सवाल का जवाब कि क्या एआई इंसानों के लिए खतरनाक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर हमने कंप्यूटर के दिमाग का नियंत्रण खो दिया तब इस दुनिया में एक लड़ाई होगी, एक लड़ाई जो मशीन्स और ह्यूमंस के बीच में होगी। ये एक ऐसी लड़ाई होगी जिसे इंसान शायद जीत भी नहीं सकेगा, क्योंकि हमने अब कंप्यूटर्स को सोचने, समझने और डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करने की पावर्स दे दी है। और अगर ये मशीन्स आपस में बात करने के लिए खुद की भाषा बना सकते हैं और खुद बात कर सकते हैं, तो ये खुद को और बेहतर और चालाक भी बना सकती है। खैर फिलहाल इस प्लेनेट पर इंसान से ज्यादा समझदार और कोई प्राणी नहीं, लेकिन फ्यूचर किसने देखा है? हमारा भविष्य कैसा होगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।